सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवेस्त्राहि नो देवी दुर्गा देवी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आदरणीय सनातन प्रेमियों, ईश्वर के प्रिय आत्मीयजनों, आज एक बार पुनः आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पूर्णिमा गार्गी पर हार्दिक अभिनंदन है, साधुवाद है, सुस्वागत है। जयकारा शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय। तो चलिए आइए, आज हम सभी ने प्रवेश कर लिया है नवरात्रि के इस अष्टम दिवस में। और नवरात्रि का ये अष्टम दिवस माँ के महागौरी रूप की पूजा, उनकी उपासना, उनका वंदन, उनका आवाहन किया जाता है। और भारत के अंदर तो कई क्षेत्रों में आज अष्टमी तिथि के दिन ही माँ का होम हवन यज्ञ पूजन इत्यादि करके कन्या पूजन भी किया जाता है। और आज कई जगहों पर कन्या पूजन भी किया जाता है और कई जगह पर नवमी के दिन भी कन्या पूजन किया जाता है। चलिए, जैसे आपके क्षेत्र की जो परंपरा है, आपके घर की जो परंपरा है, आप उसी के हिसाब से माँ का आवाहन, माँ की पूजा, माँ की उपासना कीजिएगा। परंतु आज माँ के इस अष्टम स्वरूप महागौरी की उपासना की जाती है। कहते हैं कि जिस समय माँ ने उस ईश्वर को, परमात्मा को, महादेव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए जब कठिन तप किया था, तो उस समय उस कठिन तप के परिणाम स्वरूप माँ का जो विग्रह था वो काला पड़ गया था। और माँ के तप से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव जी ने वहाँ स्वयं साक्षात माँ के समक्ष उपस्थित होकर अपनी जटाओं से उत्पन्न गंगा की धार से माँ के उस शरीर पर गंगा की धारा को प्रवाहित किया था, जिससे माँ का वह जो श्याम वर्ण था वो धुला और उसके पश्चात माँ का जो विग्रह था वो अत्यंत ही ध्वल और उज्जवल हो गया था, जिसके कारण माँ के स्वरूप का नाम महागौरी पड़ा। माँ का यह स्वरूप समस्त सिद्धियों को देने वाला है। माँ का यह स्वरूप जो है भक्तों के जीवन के अंदर कल्याण, सुख, संपदा, ऐश्वर्य सबको देने वाला है। इसलिए आज आप सभी माँ के इस अष्टम स्वरूप की बड़ी श्रद्धा, भक्ति और भाव से पूजन कीजिएगा। माँ को सुंदर सुंदर फूल उपहार स्वरूप दीजिए। माँ को 16 श्रृंगार की वस्तुएं दीजिए। और आज के दिन यदि आप माँ को हलवा और छोले का भोग लगाएं तो अति उत्तम है। और आज कहते हैं नारियल का प्रसाद, नारियल का भोग भी माँ को भोग लगाया जाता है। यदि आपके यहाँ कन्या पूजन का विधान है तो आज आप सभी कन्या पूजन कीजिए। और यदि कन्या पूजन का विधान नवमी को होता है तो भी आज हलवा का प्रसाद बनाकर, हलवे का भोग बनाकर कम से कम एक कन्या को, और उस कन्या को महागौरी का स्वरूप मानकर उस कन्या को आप ये हलवे का भोग, हलवे का प्रसाद ज़रूर खिलाएं। माँ आदि शक्ति, माँ दुर्गा भवानी, माँ जगदम्बिके आपकी सब मनोकामनाएं पूरी करे। आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपकी उपासना को माँ ज़रूर स्वीकार करे, यही मंगल कामना करते हुए। और मेरे सभी बड़ों, माता पिता, गुरुजनों, आचार्यों और महात्माओं के श्री चरणों में मेरा कोटि दंडवत, साष्टांग दंडवत है। और सभी को मेरी प्रेम भरी राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।